जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही एक दल के द्वारा दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत का। यहां के मुखिया हैं रामनाथ पांडे, जो देश के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में करीब 4 वर्ष से कटिहार जिला महामंत्री हैं। इसी पंचायत के रहने वाले कुछ लोगों द्वारा स्थानीय मुखिया सह कटिहार जिला भाजपा पार्टी के महामंत्री रामनाथ पांडे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि यह मुखिया सह भाजपा नेता मरे हुए व्यक्ति से मनरेगा जैसी योजना में काम करवाकर अवैध राशि की उठाव कर रहे हैं। इसी की पड़ताल की है हमारे बिहार न्यूज संवाददाता तौकीर रजा ने। आपका सब नवारा किस पंचायत के रहने वाली हैं आप? पंचायत किस पंचायत के रहने वाली हैं आप? कोढ़ा पंचायत, रामपुर पंचायत। रामपुर पंचायत किस वार्ड से वार्ड सदस्य हैं आप? 5 नंबर वार्ड से। जी 5 नंबर वार्ड 5 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य हैं। ये मुखिया जी जो रामनाथ पांडे हैं, उस पे जो आरोप है सब गलत है, गलत है। सब गलत लग रहा है, मनरेगा में अवैध राशि के उठाव का इस तरह का गलत बात है, सब गलत है। गलत है। सर, आपके ऊपर कुछ आरोप आ रहा है मनरेगा में अवैध राशि के उठाव का, मुर्दे से मनरेगा में काम कराया जा रहा है, इस तरह का जो आरोप है, ये क्या है? कितनी सच्चाई है सर? क्या है इसमें? देखिए भाई, इन सभी आरोपों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सुनी सुनाई बात मैं सुन रहा हूँ कि कुछ समाज के असामाजिक तत्वों के द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत दुष्प्रचार के नियत से कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है मुर्दे से पैसा निकासी का, तो यह सुन के तो मुझे हंसी आ रही है कि मुर्दे से पैसा निकासी इस जमाने में कोई बात कर रहा है तो खुद नटवर लाल व्यक्ति होगा जो ये बात कर रहा है, उसको आदत होगा मुर्दे से पैसे निकासी करने का। आज के डेट में अपना पैसा निकालने में कितनी कठिनाई है सभी लोग जानते हैं। और जो मृत लेबर का सवाल है वो सवाल उठता ही नहीं है और झूठा दुष्प्रचार किया रहा है। जिस लेबर के बारे में मुझे जानकारी हुई है वो लेबर ऑलरेडी जिंदा है, वो आज भी उसका डिमांड लगता है, वो मजदूरी करता है और पैसा उठाता है। ये सर्वथा गलत आरोप है। क्या संदेश क्या है सर आपका इस मामले को लेकर? क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो झूठी अफवाह फैलाई गई है कुछ चैनल के द्वारा। 2001 में पहली बार मुखिया बना, 2001 से 6 तक मुखिया रहा। फिर ग्राम पंचायत में आरक्षण होने के बाद फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं जिला परिषद में जीता, पुनः जिला परिषद में आरक्षण हुआ, पंचायत जनरल हुआ। मैं आज के डेट में वर्तमान मुखिया हूँ। आपको समझाने के लिए इससे बड़ा कोई मेरे पास तथ्य नहीं हो सकता है कि पंचायत में कोई व्यक्ति लगातार 20 वर्षों से पंचायत के विभिन्न पदों पर रहकर प्रतिनिधित्व करता हो और उस व्यक्ति के लोकप्रियता के ऊपर कोई सवाल यदि उठता है तो ये आम जनता का मामला है। कोई 2-4 लोगों के विरोध करने से या 2-4 लोगों का सपोर्ट करने से कोई जनप्रतिनिधि के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पंचायत में होता है, राष्ट्रीय पैमाने पर, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, ग्राम पंचायत के पैमाने पर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है। लेकिन मेरा कहना होगा कि आरोप लगाने के पहले कोई भी न्यूज चैनल वाले हों या फिर आरोप करता हों, पहले अपने स्वयं देख लें कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं तो क्या वो जायज उठा रहे हैं या नाजायज उठा रहे हैं। जिस मृत व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, मैं पुनः कह रहा हूं कि आज के दिन में कभी हुआ होगा, वैसे लोगों को जानकारी होगा, क्योंकि पूर्व के समय में जो लोग ये लोग गोरख धंधा करने वाले लोग थे उन लोगों को पता होगा। वर्तमान में हमारा जो व्यवस्था है, हमारा संपूर्ण ग्राम पंचायत का व्यवस्था हमारे वार्ड के सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों के देख रेख में अच्छी तरीके से हमारा ग्राम पंचायत चल रहा है। सभी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही हैं। आज तक किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ है। जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो किसी के शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। कुर्सी पर आज मैं हूं, कल दूसरा रहेगा। इसके पहले भी जो हमारे ग्राम पंचायत में मुखिया थे, ऐसे ही लोग उनके विरुद्ध भी षड्यंत्र करके और नाजायज राशि का उगाही करने का काम करते थे। लेकिन मैं चूंकि 20 साल पुराना प्रतिनिधि हूं, आज के डेट में कोई हमसे चाहेगा कि नाजायज तरीके से लाभ ले ले, तो ये शायद संभव नहीं है, ये नीतिगत भी नहीं है।
यही कारण है कि कुछ लोगों को नाराजगी हो सकती है, लेकिन नाराजगी का एक तरीका नहीं है कि आप किसी को दुर्दांत अपराधी के साथ तुलना कर दें। किसी सामाजिक कार्यकर्ता के चरित्र हनन का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसा यदि कुछ भी आरोप है तो मैं इस आरोप का निंदा करता हूं और सिरे से खारिज करता हूं। यदि ग्राम पंचायत की योजनाओं में किसी तरह की बात होती है तो आज के दिन में मुखिया सरोपरि नहीं होता है। मुखिया का एक सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है, सरकार के सिस्टम के तहत ग्राम पंचायत का काम होता है और पूरे संपूर्ण सिस्टम को बदनाम करना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलती है। इस मामले में कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन मामला है और ऐसे मामले को बहुत ज़्यादा इससे कुछ कहना मेरे लिए माकूल नहीं होगा। धन्यवाद। परिचय सर। रामनाथ पांडे, मुखिया ग्राम पंचायत राज रामपुर। जी, रामपुर पंचायत के जो मुखिया जी हैं रामनाथ पांडे जी, उन पे जो आरोप है, इस आरोप को क्या कहेंगे आप? उन पर जो आरोप लगाया गया है वह गलत आरोप है और राजनीतिक साजिश के तहत जो है सिर्फ फंसाना चाहता है लोग। 2-4 गो टंगा आदमी है और जो भी काम हुआ है पांडे जी के मुखिया जी के अनुरूप जो भी हुआ है वो पंचायत में अच्छे ही ढंग से काम हुआ है, लेकिन जो भी उनको फंसाया गया गलत आरोप लगाया गया है। मनरेगा में अवैध राशि के उठाव, मुर्दे से काम कराने की बात आई है सामने, जो वायरल हो रहा है आज के समय में, वह गलत हो रहा है। जो भी मनरेगा में काम हुआ है, सच्चा मजदूर जो है अपना लेबर कार्डधारी जो है अपना काम करते हैं और अपना काम करके अपना खाता से पैसा खुद उठाते हैं। आप वार्ड सदस्य हैं? हम वार्ड सदस्य हैं। कितने नंबर वार्ड से? 7 नंबर। मुखिया जी को कब से जानते हैं? उनको जो है करीब 20-25 साल पहले से जानते हैं उनको। किस तरह के छवि के लोग हैं ये? वह अच्छे छवि के लोग हैं, मेरे साथ में पढ़े लिखे भी हैं, एक ही क्लास में पढ़े लिखे हैं हम दोनों, हाई स्कूल तक जो है एक ही क्लास में पढ़े, इसलिए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं नाम हुआ मृत्युंजय कुमार सिंह। मनरेगा में काम किए हैं? किए हैं। यहाँ आरोप लग रहा है मुखिया जी पे कि आपका जो मृत्यु हो चुका है और आपकी पत्नी जो है मनरेगा में काम करके पैसा उठा रही है, ये सही है? नहीं, कौन आदमी कहता है कि पैसा उठा रहा है? ऐसा तो आरोप मुखिया जी पे लग रहा है। आप ही दिनेश यादव जी है ना? दिनेश यादव मेरा नाम है। काम कितना बार किए मनरेगा में? 5-6 दिन काम किए हैं और इसका बाद हमको काम नहीं मिला। उसके बाद कौन काम किया? आपकी जगह पर आपकी पत्नी काम की है? नहीं, आपको मरा हुआ कह रहा है, आप मरे हुए हैं। तो आप बुझिए, जब कोई ऐसा कौन आदमी है जो कह रहा है कि मर गया। मनरेगा में काम किए हैं? हाँ। कितना दिन काम किए हैं इस साल में? इस साल में नहीं किया है, पहले किए थे। पोखर में, रोड में, जहाँ काम होता था तहाँ पर हम जाते थे। हमारा पति पुतरा पड़ता था, हम डेली धोते थे। और आपके नाम से कोई दूसरा आदमी पैसा तो नहीं ना उठा रहा है मनरेगा में? नहीं, हमको 1-2 साल से पैसा उठवे नहीं किया, हम कभी नहीं उठाए। हमारा पति खाता पर आता था 2 साल पहले और 2 साल से कोई पैसा वैसा नहीं आया है मनरेगा का। मुखिया जी पे जो आरोप आ रहा है कि अवैध निकासी करते हैं मनरेगा में, मृत व्यक्ति से काम करवाते हैं मनरेगा में, ये सब नहीं, आरोप को मुखिया क्या जी कहेंगे? सब गलत है। मुखिया जी ने बहुत अच्छा आदमी है, मेरे पंचायत में अच्छा से काम करवाता है। हम लोग को भी कोई मुसीबत पड़ता है उसको पास में जाते हैं तो वो समस्या को हल कर देता है। वो बहुत अच्छा आदमी है, हर जगह हर विकास सभी को वो एक समान देखता है। क्या नाम है आपका? गोनिया देवी, कहाँ के रहने वाली है आप? रामपुर, के नंबर वार्ड से? 4 नंबर वार्ड।